सेशल का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है। गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ है। आगे चलकर नाज़रीन आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है और एंजॉय कर रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है। पीएम मोदी को अब 12 साल में 33 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो आप समझती हैं जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 3 दिन के सेशल्स दौरे पर है। इस बीच सेशल्स सरकार ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया है। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। एक सवाल मेरा इस पे, वो जो एक मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था, वो क्या मांद पड़ता चला जा रहा है कि जिसको हम देखते हैं कि कश्मीरियों पर, मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाला शख्स वो जहाँ जाता है, वो पैलेस्टीन हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, उसको अवार्ड से नवाजना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक सेशल्स समेत 33 देश सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें इस साल सेशल्स के अलावा पिछले महीने नॉर्वे से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल और स्लोवाकिया से ऑर्डर ऑफ द व्हाइट सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पिछले साल 2025 में इथोपिया ने पीएम मोदी को ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया था, जबकि 2024 में रूस ने उन्हें द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त 2024 में ही भूटान से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला। तो वहीं ग्रीस, फ्रांस, मिस्र और फिजी समेत 2020 में अमेरिका ने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है। क्या यूएई मुसलमान मुल्क नहीं है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात गुजरात के मुसलमानों की नस्ल कुशी पे मोदी को अवार्ड दे रहा है? कश्मीरी माओ बहनों की इस्मत दरी पे अवार्ड दे रहा है? कहां है आपकी डिप्लोमेसी? कहां है आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे? कहां है आपके एम्बेसडर्स जो यूएई में बैठे हैं? वो चने बेच रहे हैं या मुसलमानों की, कश्मीरियों की सिफारतकारी कर रहे हैं? इस वक्त कोई भी मुल्क अरब कंट्रीज में से आपके साथ नहीं खड़ा, सिवाय कल ईरान का स्टेटमेंट आया, तुर्की या मलेशिया का। मुझे बताएं, आप फिर भाग भाग के यूएनओ में जा रहे हैं, वो पानी छोड़े जा रहे हैं, वो आपको, आपकी फौज को फ्लड में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो सियालकोट बॉर्डर पे, मशरकी ईस्टर्न बॉर्डर पे अटैक की कोशिश कर रहे हैं। वो कल मोदी ने कहा मीरपुर जो है वो मिनी लंदन है, हम वहां पे आएंगे। वो पाकिस्तान में एंट्री का सोच रहे हैं और आप भाग भाग के आलमी ताकतों के पास जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को मिले ये सम्मान बताने के लिए काफी है कि दिन ब दिन दुनिया में भारत की साख पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह मजबूत होती जा रही है। बस साहब, अब आते हैं आपके फेवरेट मौजू पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब। अच्छा, मोदी साहब तो आपकी बहुत फेवरेट हैं भाई, सुना है, बहुत पसंद करती हैं आप उनको। अच्छा, आपके ज्यादा है। तो उन्होंने दौरा कर लिया, मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया, तो कुछ सीधा नकात तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मोदी साहब ने ज़बरदस्त विजिट किए जी, और बायलैटरली बहुत सी चीज़ें उसमें डिस्कस भी हुई, किस तरह बायलैटरल कोऑपरेशन और ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर में लगता है कि भारत का काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। जब से थोड़े से ताल्लुकात में आप कह सकती हैं कि एक सरमहरी सी आई है अमेरिका के साथ, क्योंकि मैं उसको उस तरह सरमहरी नहीं समझता, दुनिया तो कुछ और तज़्यीक़ कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल में टेम्परेरी सारी चीज़ें हैं। मैडम, नरेंद्र मोदी को बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा क्या किया है उन्होंने जो अवार्ड पे अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ी चीज है जो आप समझती हैं जो उन्होंने की है, जिस पे आप समझती हैं कि उनके इतने अवार्ड बनते हैं? क्या कहेंगी इस पे? पहले जरा इस पे बात आपसे शुरू करते हैं। सर, बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि हम तो बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं। वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया कि किस वजह से दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को लेके चल रही, शायद वही रीज़न होगा।
और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। जी दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो इस वक्त सेशल्स पहुंचा हुआ है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी जो है वो असल में तो अपना लिंक एस्टैब्लिश करना चाहते हैं डियास्पोरा के साथ कि जनाब अच्छा, इंडिया के अंदर अब वो पैटर्न बढ़ा के 3 दिन के लिए नरेंद्र मोदी सेशल्स पहुंचे हुए हैं। 3 दिन के लिए। अ कंट्री विच इज टू स्मॉल, मतलब फॉर द स्ट्रेटेजिक लार्ज फॉर अ कंट्री which is like an important player in the entire उस रीजन के अंदर, तो वो सेशल्स में 3 दिन के लिए सेशल्स के अंदर। अच्छा, अगर आप देखें पूरे का पूरा, मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, एक देखें सेशल्स जो है एक सारे का सारा एक आर्किपेलागो है जिसका एक्सक्लूसिव एंड एक्सटेंसिव EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये शिपिंग रूट्स जो हैं, जो ग्लोबल इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट्स हैं उनके ऊपर है। सो स्विस कैनाल, रेड सी, ईस्ट अफ्रीका एंड एशिया, ये सारे जितना भी जो जिसे कहते हैं ना सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या ठीक है, उस हवाले से। दूसरा, इंडिया जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएम मोदी को सेशन सरकार ने एक ऐसा अवार्ड दिया है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया दंग है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इस अवार्ड को देखने के बाद चीखे मार रहे हैं, क्योंकि जिस अवार्ड को लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे, ये उनका 33वां अवार्ड है, जो कि अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी एक नेता को दिया गया हो। पीएम मोदी को वन सुरक्षा और टिकाऊ विकास के लिए ये अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड का नाम है दोस्तों गार्जियंस ऑफ द ब्लू ओरिजिन्स। और ये दोस्तों भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी बड़ा बड़ा डिंगे मारते रहते हैं, उनसे पूछो कि उनके देश के किसी पीएम को कितने अवार्ड किस देश ने दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस अवार्ड का मायने क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वो वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया ने, आपको पता है कि उसकी पॉलिसी भी है, उसका एक फ्रेमवर्क भी है सगार के नाम से, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के नाम से वो कहते हैं। और इस सिलसिले में वो समझते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ना, मोदी साहब वहाँ पे गया और जाके उसने इंडियंस वो सारे मेजॉरिटी इंडियंस हैं, यहाँ पे घिरे हुए हैं, इंडिया से घिरे हुए हैं। इनको अब देखें, वहाँ पे गया मोदी ने जनाब, उनको पेट्रोल वेसल्स दी हैं, एयरक्राफ्ट दी हैं सर्वेलेंस के लिए, कोस्टल रडार प्रोजेक्ट दी हैं। बेसिकली तो चाइना की वो स्पेस घेरना चाहता है जी, कि चाइना हुआ, ठीक है जी। जॉइंट पेट्रोल्स होंगे जी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन करने हैं, ये करना है, वो करना है, जो भी करना है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में इट इज़ देयर। सो उनको इस चीज़ में अहमियत वो समझते हैं देने की ज़रूरत है। इंडिया वो समझते हैं हमारे